एक गांव में एक नदी के किनारे एक संत और उनके शिष्य रहा करते थे। गांव के काफ़ी लोग उनसे मिलने आते और अपनी समस्याओं को उनको सुनाते। संत अपने ज्ञान से और बुद्धिमानी से गांव के लोगों का समस्या का हल कर देते थे और उनको ज्ञान देते थे। संत का रोज का नियम था कि वो ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे उठ के अपने शिष्य के साथ नज़दीकी जो नदी थी वहाँ पर जाते और सुबह स्नान करके 4 बजे और वो जो है अपना पाठ करते, प्रभु का कीर्तन करते, ध्यान करते, समाधि लगाते और अपना आनंदमय जीवन व्यतीत करते। प्रातःकाल जब वो सुबह नदी पे नहाने गए तो उनके संग उनका शिष्य भी था। तो उन्होंने देखा कि एक बिच्छू नदी में डूब रहा है, जो नदी का पानी है उसके अंदर वो डूब रहा है। गुरु ने, संत महाराज ने उस बिच्छू को अपने हाथ से उठाया तो बिच्छू का जैसा कि स्वभाव है, उसने महात्मा जी के हाथ में डंक मारा और महात्मा जी के हाथ से निकलकर वो बिच्छू फिर नदी में गिर गया और डूबने लगा। संत महाराज ने उसको दोबारा पानी से निकाला उसका जीवन बचाने के लिए। बिच्छू ने फिर डंक मारा, वो फिर नदी में गिर गया। संत महाराज ने फिर निकाला और आखिरकार को वो कामयाब हो गए और उन्होंने उसे नदी से बाहर, पानी से बाहर निकाल के रख दिया। नजदीकी जब उनका शिष्य था बोला, गुरु महाराज जी, वो आपको बार बार डंक मार रहा था बिच्छू, तो आपने उसे क्यों बचाया? संत महाराज जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, वो मरने के लिए तैयार है मगर उसका स्वभाव है डंक मारना और वो डंक मारना नहीं छोड़ रहा। तो बेटा, हमारा मनुष्य का स्वभाव तो दयालुता का है। परमात्मा ने हमारे हृदय में दया, करुणा भरी है, तो हम अपना स्वभाव कैसे छोड़ सकते हैं? हमेशा बुराई पे अच्छाई की जीत होती है। जब हम किसी दूसरे का अच्छा सोचते हैं तो हमारा खुद का अच्छा होता है। हम किसी का बुरा सोचते हैं तो उसका तो बुरा नहीं होता है, सबसे पहले हमारा बुरा होता है, क्योंकि हमारा जो हृदय है उसके अंदर वो गंदगी चली जाती है। तो सबसे पहले हमने कभी भी जिंदगी में दूसरे को खुशी देनी है, दूसरे को आनंद देना है, तो वो 4 गुना परमात्मा हमें लौटा के देता है। हमारी जिंदगी के सुख का आधार हम खुद हैं, दुख का आधार हम खुद हैं। हम दुनिया को जो देंगे, अच्छा सुख देंगे, 4 गुना वापस आएगा। किसी की बुराई करेंगे, निंदा करेंगे, चुगली करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, मन में या अहंकार लाएंगे, किसी का बुरा करेंगे तो उसमें उसका बुरा नहीं होगा, सोचने वाले का बुरा होता है। इसीलिए हमेशा अपने हृदय की पावन पवित्र भावना के लिए हमें सदा दूसरों के भलाई के बारे में सोचना चाहिए। जिंदगी में वही आगे बढ़ता है जिसकी सोच आगे बढ़ती है। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं, जैसा हम कार्य करते हैं वैसा हमें फल मिलता है। जिंदगी में हम सोचे हमें कुछ नया करने को नहीं मिल रहा, हमारे साथ कुछ नया फल नहीं मिल रहा, तो हमें ये सोचना चाहिए, हम जब कुछ नया नहीं कर रहे तो हमें फल नया कैसे मिलेगा? जो कुछ हम करते हैं पुराना वैसा फल हमें मिलता जाता है। हमें अगर नया फल चाहिए तो हमें नया कर्म करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात यही है, जीवन में जैसा हम बनना चाहते हैं वैसी हम सोच रखें, हृदय को अपने सकारात्मक रखें, मस्तिष्क को सकारात्मक रखें, हृदय में प्रफुल्लता रखें, चेहरे पे मधुरता रखें और माथे पे शीतलता रखें। ईश्वर सबका कल्याण करता है। धन्यवाद।